प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला पत्रस अध्याय 4 और उसका वचन 11। यहाँ लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। सेवा करे तो उस शक्ति से जो प्रभु देता है। हर दशा में, हर परिस्थिति में, कई बार जब मैं और आप अपने जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत सारी कमी लगती है। यदि प्रभु ने आज आपको थोड़ी सी संपत्ति दी तो लगेगा प्रभु थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा, सामर्थ्य के विषय में थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा। यानी कई बार हम अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होते हैं और तब शैतान हमारे मन में बहुत सुंदर विचार डालता है, बहुत खूबसूरत, कि प्रभु अगर तू ये मुझे दे देगा ना, इसके बाद जो मैं प्रार्थना करूँगा बहुत अच्छा होगा। मेरे को ये मिल जाता ना, काश अगर मेरे पास 2 कमरे होते तो मैं बहुत अच्छे से प्रेयर कर पाता। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जिसके पास 4-4 कमरे हैं ना, वो भी ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। और जिसको प्रार्थना करना है ना, उसके पास कमरे क्या, सिंह के माद में बैठा रहेगा, प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, शैतान हमें बहाना करना सिखाता है। वो हमें बताएगा, काश प्रभु मेरा काम अगर हल्का हो जाता, मैं बहुत जल्दी सोता, बड़े सवेरे उठ कर दुआ करता। ये बहाना है। कई बार हम ऐसे ही बहाना करते, काश मेरा काम खत्म हो जाता, या मुझे ये चीज़ें मिल जाती, या मुझे ये ब्लेसिंग मिल जाती, या मेरे जीवन का ये जो समस्या है ना, ये ख़त्म हो जाए। बस प्रभु मेरा जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, वो ख़त्म हो जाए, फिर फ्री होके आराम से मेरा ये काम हो जाए, फिर आराम से बैठ के मैं प्रभु ज़्यादा समय आपके पास बिताऊँ। शैतान केवल बहाने सिखाता है, केवल बहाना रखता है, केवल वो कुछ ऐसी चीज़ों को रख देता है जिससे हम ये कह पाएँ हमारी बुद्धि और विवेक के अनुसार, काश ये हो जाता तो उसके बाद फिर मैं प्रभु के साथ अच्छे से समय बिताऊंगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, हमें शैतान के चालों से बच के रहना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, यदि कोई सेवा करे तो ऐसा करे जो शक्ति प्रभु देता उससे। वचन बोले तो ऐसा मानो परमेश्वर, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ, जिस शक्ति, जिस महिमा, जिस ग्रेस, जिस परिस्थिति को प्रभु ने आपने दिया, उसी दशा में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। लाजर वो धर्मी था, उसके जिनमें परमेश्वर की धार्मिकता थी, पर देखो तो सही शरीर में घाव हैं, फोड़े फफोड़े हैं, जूठा खा रहा है, लेकिन हाथ से बाइबल नहीं छूटा। हाथ से बाइबल, प्रभु का वचन नहीं छूटा। वो वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर में लीन था। पर जिस धनवान के घर के चौखट में पड़ा रहता, जो मलमल का कपड़ा पहनता और उत्तम वस्तुओं को खाता था, उसके पास भी परमेश्वर की व्यवस्था थी, वचन था, पर पढ़ने के लिए समय नहीं था। आपको याद होगा जब वो दोनों का मृत्यु होता, अब्राहम की गोद में जब पहुंचते हैं और तब वहाँ पर बातचीत होती, तब परमेश्वर के वचन में लिखा, अब्राहम ने कहा वो किताबें हैं, व्यवस्था है, उन्हें पढ़ें, नबियों के लेख उन्हें पढ़ें। पर क्या सारी सुविधा होने के बावजूद क्या वो पढ़ रहा था? समय नहीं था। पर इसके पास जब कुत्ते उसके घाव को जाने, तब भी ये परमेश्वर के वचन में लगा था। अय्यूब घाव से, फोड़े फफोड़ों से भर गया था, पर उसके मुंह से आह तक नहीं निकली, प्रभु के विरोध में कोई शब्द नहीं निकला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके विश्वास के कारण सम्मानित करता है। प्रभु के लोगों, कई बार हमें शैतान भटकाता है, हमारा मन इधर उधर भागते हैं, हमारा विचार भागता है, पर ऐसी दशा में आप जहाँ हैं, जिस दशा में हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। एलिय्याह के विषय में आप देख सकते हैं, उसने कोई महिमा का वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु जो ग्रेस, जो काम, जो अनुग्रह उसे मिला, जिस काम, जिस जिम्मेदारी को स्वर्ग के परमेश्वर उसे दिया, बखूबी उसे निभाया। आप कई बार अपनी सेवकाई में संतुष्ट नहीं हैं, प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु 100% बढ़ाएगा। हो सकता है आप चर्च में सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा में कब जाऊंगा। प्रेरितों का काम 13 अध्याय निकालिए, जहाँ लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा ने लीड किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें जिम्मेदारी दी। आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं? अपने मन के मुताबिक या परमेश्वर के आत्मा के हिसाब से? मन के हिसाब से करेंगे, कुछ साल तक वाहवाही होगी, भीड़ आएगी, इकट्ठी होगी, चली जाएगी। पर अगर पवित्र आत्मा का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो सेवा होगी, शायद कुछ दिनों तक आप सूखे रहें, बांझपन में रहें, कंगालीपन में रहें, पर पवित्र आत्मा जब रिवाइवल भेजेगा, शायद कुछ सालों के बाद आप बहुत फलवंत होंगे। इसलिए इंतज़ार कीजिए और सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए,
पवित्र आत्मा की वाणी को सुने, प्रभु बढ़ाएगा, परमेश्वर दया करेगा। उस विधवा के घर में देखिए, उसके घड़े को देखिए तो सही, ना उसमें आटा है, ना उसमें तेल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा और खाएंगे मर जाएंगे। पर उसी दशा में जब दास के साथ मिलकर वफादारी दिखाई और पहला निवाला प्रभु के दास के लिए दिया, कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हुई। तो वही परमेश्वर पर उसी की सामर्थ पर भरोसा कीजिए। जिस दशा में है धन्यवाद कीजिए, जिस परिस्थिति में है शुक्र कीजिए। क्यों? अगर आप बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे तो क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या माहौल बदल जाएगा? क्या सताव बदल जाएगा? पर जिस दशा में है, अगर आप उसी दशा में परमेश्वर की महिमा करें तो बहुत संभव है स्वर्ग का परमेश्वर अपनी करुणा आप पर प्रकट करे और आपको शत्रुओं से ऊंचा उबारे, आपके माहौल को बदले और आपके विषम परिस्थितियों में सीधा वो हस्तक्षेप करे और आपको बाहर निकाले। प्रभु ये कर सकता है, पर उसे करने के लिए एक विश्वास योग्य हृदय चाहिए, हर दशा में ईमानदार रहने वाला, हर परिस्थिति में आंसू के साथ परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में रहने वाला। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर को पता है आपकी दशाएं, प्रभु को पता है आप कौन से माहौल से होकर गुजारे, कितने संघर्ष आपके जीवन में है। क्या परमेश्वर को नहीं पता? उसने कहा तुम्हारे सिर के बाल गिने हैं। तो जब उसे सब कुछ पता है तो क्यों ना बड़ी नम्रता के साथ उसके चरणों पर आए और कहें, पिताजी आपको सब मालूम है, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, पर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और निसंदेह ये प्रार्थनाएं बहुत सामर्थ्य रूप से आपके लिए महिमा का कारण बनेगा, छुटकारे का कारण बनेगा। सो आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें सिखा कि हर दशा, हर परिस्थिति में तेरे वचन के प्रति, तेरे नाम के प्रति वफादार रहें और उस महिमा को प्राप्त कर सके, उस अनुग्रह को प्रभु जी जिसे आप हमें देना चाहते हैं। हम शैतान के भ्रम से बचे रहें और तेरी महिमा में और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।